हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अमृत और वैशाली की बढ़ती नज़दीकियाँ वैशाली के दिल की धड़कने को बढ़ा रही थी। अमृत वैशाली के साड़ी के पहलू को उससे अलग कर देता है। उसके बाद तो वह वैशाली को बेसब्री से बस किस करने लगता है। वैशाली को हिलने का भी मौका नहीं मिल रहा था, जिसका फायदा अमृत काफ़ी अच्छे से उठा रहा था। अमृत वैशाली के शरीर के हर पार्ट पर अपनी छाप अच्छे से छोड़ रहा था। वैशाली सैपेन के नशे से ज़्यादा अमृत के नशे में डूब रही थी। पूरा माहौल सिंपल लेकिन रोमांटिक थे। कुछ चूड़ियाँ जो वैशाली के हाथों में रह गई थी, अमृत ने अपनी पकड़ से तोड़ दी थी। इतने वक्त के दूरियों के बाद अमृत वैशाली के नज़दीक था, जिस कारण वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और दोनों अपने आप को एक दूसरे को सौंप चुके थे। जिस रिश्ते की शुरुआत ज़बरदस्ती और झगड़े से हुई थी, आज वो रिश्ता मुकम्मल हो चुका था। अमृत थक कर वैशाली के ऊपर ही चूर हो गया था। दोनों नींद के आगोश में थे और सुकून के साथ सो रहे थे। इधर रात के 1 बजे शोभित अपने बिजनेस ट्रिप से वापस सारंग बिरला आता है और अपने हैबिट के अनुसार अदिति के कमरे में उसे देखने जाता है। शोभित जब अदिति के कमरे में पहुंचता है तो उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई। शोभित हल्का डर जाता है और जल्दी से अदिति के पास जाता है, जो कि नींद में रो रही थी। शोभित अदिति के बिस्तर के सिरहाने बैठकर उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, कोकुन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? अदिति नींद में शोभित के हाथ को कस कर पकड़ लेती और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, पापा, आपको पता है सीनियर मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। शोभित अदिति के सिर को सहलाते हुए अपना कान अदिति के मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी प्यारी कोकुन कह क्या रही थी। शोभित अदिति के कान के पास आता है तो अदिति फिर से कहती है, मैं अपने सीनियर को नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें मना लूँगी और अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। शोभित अदिति की पारी धमकी पर उसे घूर कर देखते हुए खुद से बोला, अजीब लड़की है, एक तो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो कह रही है, ऊपर से धमकी दे रही है कि मुझसे बात नहीं करेगी। तुम बस उठो, तुम्हें बताता हूँ मैं। अदिति शोभित के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना पापा? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं। वापी मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा साथी है और सीनियर मेरे बहुत अच्छे पार्टनर। महक दीदी हमेशा मेरी मदद करती है और वैशाली दीदी मेरे लिए सबसे झगड़ा करती है। सभी बहुत अच्छे हैं। शोभित अदिति की बातों को सुनते हुए अपना जूता वहीं निकाल कर रख देता है और अदिति के बगल में उसे अपने सीने से लगाकर लेट जाता है और अदिति अपना एक पैर शोभित के पैरों के ऊपर रख लेती है। शोभित अपनी आंखें बंद कर अदिति के पीठ को थपथपाते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। आखिरकार काम और ट्रेवल के कारण थक जो गया था। इधर अमृत की नींद आधी रात को खोलती है तो उसकी नज़र वैशाली पर जाती है, जो कि उसके बेहद करीब अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी और अमृत ने वैशाली को अपनी बाहों में भर रखा था। अमृत की नज़र वैशाली के गले पर पड़े निशान के ऊपर जाती है, जो कि उन दोनों के बीच की हसीन पलों की कहानी बयां कर रहा था। अमृत हल्का झुककर फिर से वैशाली के उन निशानों को चूमने लगता है कि वैशाली की नींद खुल जाती है। वैशाली अपना सिर ऊपर कर अमृत की तरफ देखती है तो अमृत वैशाली के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर शरारती आवाज़ में कहता है, वी कैन बोथ स्टार्ट अगेन। इतना कहकर अमृत फिर से वैशाली को अपने बाहों में समा लेता है। रात भर दोनों एक दूसरे को जी भर कर प्यार करते हैं और अगली सुबह वैशाली की नींद खुलती है। वैशाली को अपने पूरे शरीर में जोरदार दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध कर रात भर जमीन पर पटका हो। वैशाली उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर अमृत को गाली देते हुए बोली, साला ससुरे ने कमर तोड़ दी, आराम से कर सकता था ना। तभी अमृत अपने हाथों में चाय का ट्रे लेकर कमरे में आ जाता है और वैशाली को जगाता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए चाय का ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रख कर कहता है, गुड मॉर्निंग।
वैशाली अपना सिर घुमा अमृत को घूरते हुए बोली, हमारी मॉर्निंग बैठ करके तुमको गुड मॉर्निंग की परी हुई है। अमृत वैशाली के पास आकर दराज से पेन किलर निकाल वैशाली को देते हुए बोला, कमर में दर्द है, दवाई खा लो। वैशाली अपने दांत पीस कर बोली, तुम जरा आदमी की तरह नहीं रह सकते हो, जानवर बनने पर तुले हुए हो। अमृत शरारती आवाज में बोला, कल तुमने ही मुझे अप्रोच किया था। अमृत की बात सुनकर वैशाली के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, जिसे देखकर अमृत वैशाली के गाल को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? वैशाली, क्या तुम्हें सिकनेस महसूस हो रही है? वैशाली खुद को देखते हैं जो कि अमृत के नाइट सूट में थे। वैशाली बिस्तर से उतरते हुए बोली, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। इतना कहकर वैशाली जाने लगती है, जिसे देख अमृत वैशाली को पकड़ते हुए बोला, क्या तुमने कल रात जो कहा वो सच है? वैशाली अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोली, हमने क्या कहा? अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़कर अपने सामने करके बोला, यही कि यू लव मी। वैशाली अपना चेहरा नीचे करने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अमृत मजबूती से वैशाली के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए फिर से कहता है, वैशाली, तुम होश में रहकर नहीं कह सकती। वैशाली अपना सिर उठाकर अमृत को देखते हुए बोली, कहा ना रात को पसंद करते हैं हम तुमको, अभी से नहीं, जब से शादी हुई है तब से। तुम काफ़ी हैंडसम हो, समझदार हो और शांत रहते हो, इसलिए। अमृत के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो वैशाली के चेहरे पर ढेर सारे किस करके कहता है, आई लव यू सो मच। वैशाली अमृत के सीने पर हाथ रख कर बोली, हाँ कह दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे। मार देंगे, बता रहे हैं। अमृत वैशाली के गर्दन पर बाइट करके बोला, मैं तुम्हें रोज़ परेशान नहीं करूँगा, कभी कभी। वैशाली सिर उठाकर अमृत को घूरते हुए बोली, हमारी एक शर्त है। अमृत वैशाली की तरफ देखता है, जिस पर वैशाली कहती है, हम आज के बाद तुम्हारे साथ कोनो पार्टी में नहीं जाएंगे। अमृत मुंह बनाते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे साथ जाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। वैशाली अपनी आंखों में चमक लिए अमृत को देखते हुए बोली, क्या सच में तुमको अच्छा लगता है? हम जाते हैं तुम्हारे साथ तो? अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ कहीं जाती हो। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऑफिस भी चलेंगे। अमृत सरप्राइज होते हुए बोला, क्या ऑफिस जाओगी और क्या करोगी वहाँ पर? वैशाली बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, तुमको तारेंगे, तुम पर नज़र रखेंगे, ये भी तो ज़रूरी काम होता है ना। हम जाएंगे तुम्हारे साथ ऑफिस। इतना कहकर वैशाली बाथरूम में चली जाती है। अमृत जाती हुई वैशाली को देखकर अपना सिर हिलाकर बोला, ओवर स्मार्ट पॉजिटिव वाइफ, ग्रेट, चल देखते हैं अमृत सारंग तेरा क्या हाल होता है। इतना सोचते हुए अमृत क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्रेश हो गया था। अदिति की नींद जब खुलती है, किसी को अपने पास देखकर अदिति चिल्ला उठती है। अदिति की चीख सुनकर विप्लव और विकल्प दौड़ते हुए आ जाते हैं। वहीं शोभित हैरानी से अदिति की तरफ देख रहा था। अदिति अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए शोभित से बोली, आप यहाँ कब आए? विप्लव शोभित को घूरते हुए बोला, ब्रो, आप बन्नी के कमरे में क्या कर रहे हो और वो भी उसके बिस्तर पर सो रहे हो? शोभित विप्लव के सवाल पर सकपका जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए शोभित विप्लव को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बन्नी के कमरे में क्या कर रहा हूँ? मेरी होने वाली बीवी है वो। विकल्प शोभित के बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, हाँ तो होने वाली बीवी है, हुई तो नहीं है ना। और आप यहाँ पर कर क्या रहे हो?
विप्लव अदिति के पास जाकर बोला, बनी तुम ठीक तो हो ना? ब्रो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? शोभित हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए मन में बोला, कुछ किया तो नहीं? व्हाट ए बुलशिट! मेरे इस अक्ल के अंधे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर विप्लव से बोली, मुझे नहीं पता। जब मेरी नींद खुली तब सीनियर मेरे बगल में सोए हुए थे, वो भी मुझे कस कर पकड़ के। विप्लव अदिति की बात सुन शोभित को धमकाते हुए बोला, ब्रो आपको बता रहा हूँ मैं, अगर आपने बन्नी के साथ कुछ भी किया होगा ना तो मॉम से जाकर बच्चा परवाऊंगा आपको। इट्स माय प्रॉमिस। शोभित अदिति को तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, नेकी कर और दरिया में डाल। रात को रो रही थी और मैं तो चुप करा रहा था और यही सो गया तो कहती हो कि पता नहीं सीनियर ने मेरा क्या किया। शोभित ने अदिति को मिमिक करते हुए कहा। विप्लव शोभित की बात पर नाराजगी से बोला, ब्रो आप इस तरीके से बन्नी को नहीं डरा सकते। आप अपनी गलती की सजा बन्नी के सिर पर क्यों डाल रहे हो? मुझे तो आपकी नीयत में खोट नजर आ रही है। शोभित बिस्तर से उतरकर विप्लव के बम पर थप्पड़ मारते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? इडियट, माई इंटेंशन आर फ्लॉड। क्या किया है मैंने? रचना कमरे में आते हुए बोली, हो क्या रहा है यहाँ पर? विप्लव शोभित से बचकर रचना के पीछे जाते हुए शोभित की तरफ इशारा करके बोला, मॉम ब्रो बन्नी के कमरे में रात को आ गए और पता नहीं उन्होंने बन्नी के साथ क्या किया। शोभित रचना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम ट्रस्ट मी यार, मैंने कुछ नहीं किया। रात को बिजनेस ट्रिप से वापस आया, अपने हैबिट के अनुसार अदिति को कमरे में देखने आया तो वो नाइटमेयर के कारण रो रही थी, तो मैं बस उसे पैम्पर कर रहा था और ज़्यादा थक जाने के कारण यहीं सो गया और ये लोग इतनी छोटी सी बात को तिल का तार बना रहे हैं। विप्लव रचना के कान में धीरे से बोला, मॉम मुझे तो शक है ब्रो आपसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है। देखो बन्नी कितनी डरी हुई है। ये कहते हुए विप्लव अदिति की तरफ इशारा करता है जो चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। रचना विप्लव को कान से पकड़कर सामने लाते हुए बोली, अपनी तरह शोभित को भी बेशर्म समझ रखा है क्या तुमने? विप्लव अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, आहा ओ यार मॉम मेरे कान को क्यों पकड़ रही हो? वो ब्रो के कान को पकड़ो ना, देख रहे हो शादी से पहले आकर रात को रसलीला रचाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभित बुरी तरीके से विप्लव को देख घूरने के बाद रचना से बोला, मॉम ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे इंटेंशन गलत नहीं है। रचना विप्लव के कान को छोड़ देती है तो विप्लव मुंह बनाते हुए अपने कान को सहलाते हुए दोनों को घूरने लगता है। रचना शोभित को देखते हुए बोली, कमरे में जाओ, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? शोभित रचना की बात पर अपना सिर हिला देता है और एक नज़र अदिति को देखने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। अदिति का चेहरा लटक जाता है। रचना अदिति को घूर कर बोली, और तुम कॉलेज नहीं जाना है क्या? चलो रेडी हो जाओ। रचना की डरावनी आवाज़ सुनकर अदिति जल्दी से भाग जाती है। रचना अपना सिर घुमाकर विप्लव और विकल्प की तरफ देखती है तो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। रचना एक गहरी सांस लेकर अदिति के कमरे से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।